नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु गौड़, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर गौड़ ऑर्थो शोल्डर क्लिनिक, सुखदेव विहार, नई दिल्ली से। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको स्लिप डिस्क के बारे में बताया था, उसके क्या लक्षण होते हैं और स्लिप डिस्क आखिर क्या बीमारी है। स्लिप डिस्क को सियाटिका भी बोलते हैं और इसको डिस्क की बीमारी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों मैं आपको इस बीमारी का इलाज के बारे में बताऊंगा कि इसका क्या इलाज है। ठीक है, तो दोस्तों जो स्लिप डिस्क की जो बीमारी होती है, सबसे पहले तो आपको, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, उसमें हमने बताया था कि एमआरआई कराते हैं। तो एमआरआई से हमको पता चलता है कि हमारी डिस्क जो है कितनी जगह से स्लिप हो गई है। एक जगह से स्लिप हुई है, दो जगह से स्लिप हुई है, तीन जगह से स्लिप हुई है, चार जगह से भी स्लिप हो सकती है। ठीक है, तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए हमारी डिस्क जो है कितनी डिस्क हमारी नस को दबा रही है। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया भी था, ये हमारी हड्डी है, रीढ़ की हड्डी। इसमें एक मॉडल है, इसमें दो हड्डियां दिखाई हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि हमारा डिस्क जो है अपनी जगह से ये ऐसे निकल के दब के देखिए बाहर आ रहा है। ठीक है, तो जैसे नस को दबा रहा है, यानी कि डिस्क अपनी जगह से हट रही है। तो यही चीज़ जो है हमने अपने पहले वीडियो में भी दिखाई थी। तो इसमें क्या होता है, हमें ये देखना होता है ये डिस्क हमारी कितनी बाहर निकली पड़ी है। ठीक है, तो ये आप देखिए दोबारा से, ये देखिए कैसे बाहर निकल रही है, ये कैसे इसको दबा रही है नस को। ठीक है, तो डिस्क हमारी जो है, जैसे कि इस वाले मॉडल में भी देख रहे हैं, कई सारी डिस्क होती है हमारी, है ना। तो हमें ये देखना है, जैसे लाल लाल दिख रहा है, ये एक डिस्क बाहर आ गई, तो क्या पता हमारी दूसरी भी बाहर आ रही हो, तीसरी भी बाहर आ रही हो। तो एमआरआई से हमको ये जानकारी हमको मिल जाती है। ठीक है, तो जैसे ही एमआरआई से हमारे पास जानकारी आती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, मरीज को उसकी रिपोर्ट के आधार पर एमआरआई की जो फिल्म देखते हैं, हम देखते हैं इसमें कितना दबाव आ रहा है। अगर दबाव बहुत ज़्यादा है तो उसी के अनुसार हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम दवाइयाँ देते हैं कुछ। ठीक है, तो दवाइयाँ देने के साथ साथ फिर कुछ, जैसे ही मरीज को थोड़ा सा आराम आ जाता है, तो फिर हम कुछ एक्सरसाइज बताते हैं स्लिप डिस्क वाली। तो वो एक्सरसाइज जो होती हैं वो नस के दबाव को कम करती है। ठीक है, तो वो एक्सरसाइज आपको करनी होती है, लेकिन वो एक्सरसाइज जो है स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हों उनकी सलाह से ही करनी होती है। ये नहीं कि अपनी तरफ से ही कोई भी एक्सरसाइज करने लगते हैं। ठीक है, तो वो एक्सरसाइज से और दवाइयों से धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो ज़्यादातर स्लिप डिस्क के जो मरीज होते हैं 80 से 90% वो दवाइयों से और एक्सरसाइज से, यानी कि फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो जाते हैं। पर कभी भी डायरेक्टली आप फिजियोथेरेपी ना कराएं। ठीक है, क्योंकि कई बार मरीज हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो एक्सरे देखकर हमको बोला है कि आपको स्लिप डिस्क का बीमारी है। पहली बात तो एक्सरे में आपको स्लिप डिस्क कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो जिसने भी आपको एक्सरे देख के स्लिप डिस्क बताया है उसने आपको गलत जानकारी दी है। स्लिप डिस्क हमेशा एमआरआई से ही पता चलता है। ठीक है, तो एमआरआई होना चाहिए, और एमआरआई के बाद आपको जो डॉक्टर इस चीज़ में स्पेशलिस्ट है उससे आपको संपर्क करना चाहिए और उसकी दवाइयाँ स्टार्ट करनी चाहिए। अगर वो डॉक्टर साहब अगर सलाह देते हैं कि आपको फिजियोथेरेपी भी करानी है दवाई के साथ, तभी आपको फिजियोथेरेपी के लिए जाना है। ठीक है, अपने आप से अगर जाएंगे तो हो सकता है कि बीमारी आपकी कुछ समय के लिए तो दब जाए, और बाद में वो परेशानी हो सकता है इतनी अधिक हो जाए कि बाद में आपको ऑपरेशन का भी नौबत आ सकता है, क्योंकि आप अपने आप से स्वयं इलाज कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी जो ये चीज़ें हों, फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज, बिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह के ना करें। ठीक है, आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। और कुछ मरीज जो हमने आपको बताया 80 से 90% मरीज तो दवाइयों से और जो है एक्सरसाइज से ठीक हो जाते हैं। जो 10 से 20% मरीज बचे, उनमें हो सकता है दवाइयाँ या एक्सरसाइज करने के बाद भी आराम ना आए। तो ऐसे मरीजों को फिर हम कई बार जो है एक इंजेक्शन आता है, वो इंजेक्शन दे देते हैं। ठीक है, उनसे आराम मिल जाता है। लेकिन जिनको इंजेक्शन से भी आराम नहीं आता है, तो फिर ऐसे मरीजों का लास्ट में ऑपरेशन ही एक मात्र विकल्प बचता है। ठीक है, तो ऑपरेशन भी वो उन्हीं मरीजों में होता है जिनमें इसकी आवश्यकता हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी स्लिप डिस्क का मरीज है तो हर एक में हम ऑपरेशन कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि केवल 80 से 90% मरीज जो स्लिप डिस्क के होते हैं उनका इलाज सिर्फ दवाइयों से और एक्सरसाइज से ही संभव है। ठीक है दोस्तों, आगे कोई भी जानकारी चाहिए हो आपको स्लिप डिस्क के बारे में, या डिस्क की बीमारी के बारे में, या सियाटिका या नस के दर्द के बारे में, तो आप
नीचे हमसे डिस्क्रिप्शन में सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। और जो हमारा पहला वीडियो एक और है स्लिप डिस्क के ऊपर, उसमें लक्षण बताए गए हैं, वो वीडियो अवश्य देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि आपको किस तरह के लक्षण आते हैं स्लिप डिस्क में। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।